हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है समीकरण से। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान पर बैठा लो, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आपको ज़रूर प्राप्त हो। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। कौन सी ऐसी गैस है जो उत्सर्जित तो होगी लेकिन धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी तब। तो आंसर देखिए सी नंबर होगा, वो है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन है, यानी कि सी नंबर याद रखो। ठीक है, क्या होगा? हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर अभिक्रिया दिया है Fe2O3 प्लस 2Al से बना है Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो दूसरा का आंसर होगा आपका डी नंबर, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान में विस्थापित कर दिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया होगा आपका डी नंबर दूसरा का। अब देखो तो 3 नंबर प्रश्न, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए, यानी कि कौन सा आपका कथन सही है आपको बताना है। तो तीसरा का हम राइट आंसर देंगे ए नंबर वाले को, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, याद रखना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि NaCl सबसे ज़्यादा कुत्ता में पाया जाता है, क्योंकि कुत्ता हड्डी को भी चबाकर पचा लेता है। अब देखो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह क्वेश्चन कई सारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, आपके बिहार बोर्ड में भी। श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर क्या होगा? ए नंबर। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O से अभिक्रिया करके कॉपर और जल का निर्माण हुआ है, और यह किस प्रकार का अभिक्रिया है आपसे पूछा जा रहा है। तो 5 के आंसर भी ऑपचयन, या हो जाएगा ऑपचयन। ठीक है, यह क्या होगा? ऑपचयन होगा। आंसर क्या होगा आपका? बी नंबर। अब देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम लोग विद्युत संयोजिक कहते हैं, विद्युत संयोजिक कहते हैं। आंसर बी नंबर। अब देखो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? अभिक्रिया, देखिए अभिक्रिया नहीं दिया है लेकिन बता देते हैं। 2Cu प्लस O2 एरो 2Cu, इस मतलब कि यह समीकरण 2CuO है। ठीक है, अब इस अभिक्रिया के अनुसार आप बता सकते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए 7 नंबर का पहला देखिए, कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है। कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है, तो आंसर ए नंबर होगा। अब देखो 8 नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग तो होता है तो श्वेत होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, समीकरण CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है, और यह संगमरमर खड़िया चूना पत्थर का सूत्र होता है। इससे अभिक्रिया मतलब एक पदार्थ है और एक पदार्थ टूटकर 2 पदार्थों का निर्माण किया है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्या होगा? ये कौन सा अभिक्रिया है? वियोजन यानी कि वियोजित यानी कि घट वियोजन अभिक्रिया न होगा। तो क्या होगा? 9 का ए नंबर, क्योंकि एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो निर्माण करेगा उसे वियोजन या फिर अपघटन कहते हैं। वियोजन को हम लोग अपघटन भी नाम देते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन 10 नंबर, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 10 का हम लोग आंसर सही देंगे। बी नंबर को उष्मा छेपी होना चाहिए, यहाँ पर उष्मा होगा। ठीक है, उष्मा होगा। बी नंबर उष्मा छेपी। ठीक है, उष्मा शोषी नहीं बल्कि उष्मा छेपी, उष्मा छेपी याद रखिएगा, उष्मा छेपी अभिक्रिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, वो है Na2O2। NaO2 और O2 दोनों होगा। ठीक है, अब देखो निम्न में कौन सही है? निम्न में कौन सही है? तो यहाँ पर देखिए बी नंबर जो दिया है ना, बी नंबर 12 का जो बी नंबर दिया ना वही सही है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यही सही है। अब देखो लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण। ठीक है, याद रखना, या फिर जस्ती लेपन भी कहते हैं। तो गैल्वेनीकरण आपका सही होगा, बी नंबर। अब देखो जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया का फलस्वरूप निम्न में कौन सा
गैस बनता है, कौन सा गैस बनता है। अभी हम आपको बताए 14 का आंसर देखिए बहुत ही सिंपल है, इस पर क्वेश्चन अभी बताए थे, पता नहीं 6-7 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, हाइड्रोजन गैस होगा। अब देखो कोई तंतु क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, तो यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है, तो यह तत्व हो सकता है, ऑप्शन है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। देखिए इसका आंसर आपका होगा ए नंबर, कैल्शियम हो सकता है, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है, यानी कि अपघटन अभिक्रिया आपको चूज करना है कि कौन अपघटन अभिक्रिया है। तो ध्यान से देखिएगा, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण किया है वही होगा। तो देखिए सी नंबर में 2KClO3 से 2KCl प्लस O2 का निर्माण हुआ है, तो आपका सी नंबर वाला आंसर सही होगा, क्या होगा, सी नंबर वाला। अब देखो निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया तो AgNO3 होगा कि नहीं होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया पूछ रहा है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, कौन सा होगा, ए नंबर होगा कि सी नंबर होगा, जल्दी से कमेंट करके तो बताओ। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन होगा। 17 नंबर ना क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा, द्विविस्थापन नहीं कह रहा, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं, 18 नंबर ना है, सॉरी 17 नंबर है, ठीक है। यार इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लगता है, इस क्वेश्चन में हमें डाउट लगता है, कौन सा क्वेश्चन है यार, कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। सही है, देखिए 18 का कितना 17 नंबर ना है, तो आपका अबे यार कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 18 देखिए 18 सी नंबर वाला होगा, ठीक है, याद रखो सी नंबर वाला। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विस्थापन अभिक्रिया विस्थापित यानी कि विस्थापित कर दिया हो, तो वो है सी नंबर Fe, क्या होगा विस्थापन अभिक्रिया FeCU4 से FeSO4 प्लस Cu, यही होगा विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है, देखिए तो हाँ यही होगा ए नंबर वाला, ठीक है। 19 का आंसर क्या होगा, ए नंबर वाला, ठीक है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इधर उधर हो गया, पहले 17 के बाद 18 19, यह क्वेश्चन 2 बार आया, ठीक है। 19 का आंसर हम ए देंगे, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन नहीं है, 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 20 नंबर, ठीक है। तो अब क्या आंसर दे, कौन अपघटन का उदाहरण नहीं है, तो आंसर देखिए, आंसर क्या होगा आपका सी नंबर होगा, क्या होगा सी नंबर, ये होगा। और ये इसमें का ऑप्शन है, ये दूसरे क्वेश्चन में का ऑप्शन है, इसको काट दीजिए, यही होगा आपका, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित में कौन रेडक्स अभिक्रिया आपको चूज़ करना है, कौन होगा रेडक्स अभिक्रिया, ठीक है। याद रखना रेडक्स अभिक्रिया चूज़ करना है, ठीक है। तो आंसर आपका सी नंबर होगा, क्या होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है, निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है, तो आपका सही उत्तर होगा सी नंबर, ठीक है, पेट्रोल का जलना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी कि वृद्धि कहलाता है, तो इसका आंसर हम क्या देना चाहेंगे, जी हाँ बिल्कुल, इसका आंसर आपका बी नंबर का उपचयन कहलाता है, ठीक है, उपचयन कहलाता है, ठीक है। अब देखो वही क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट कर दिया, उपचयन ही होगा। अब क्वेश्चन आपका 25 नंबर, निम्नलिखित कथनों में असत्य है, असत्य कथन चूज करना है, कौन होगा, तो असत्य कथन कौन है, तो आपका होगा सी नंबर वाला, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, यही मतलब कथन सत्य है, ठीक है, असत्य है। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है, तो 26 नंबर का जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, क्या उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलती है उसको पब्लिक, तो ज्वलन ताप बोलती है, ठीक है। अब देखो एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो तत्व X का नाम बताइए, तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका होगा सी नंबर, कॉपर होगा, क्या होगा कॉपर,
Na2SO4 से BaSOCl2 से BaSO4+2 NaCl का निर्माण तो हुआ। और यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यह किस प्रकार का होगा? तो द्विविस्थापन होगा। इसका आंसर होगा द्विविस्थापन। ठीक है। अब Zn प्लस CuSO4 से ZnSO4+Cu का निर्माण हुआ और यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो हम लोग 30 का आंसर देना चाहेंगे बी नंबर को, विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो कार्बन प्लस हाइड्रोजन संयुक्त करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है और ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो आंसर क्या होगा? देखिए 31 का आंसर आप लोग बता देंगे। संयोजन अभिक्रिया को जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। होगा कि नहीं? सी नंबर। अब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl यानी कि H2O से मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को होल ट्वाइस का निर्माण हुआ और यह किस प्रकार का अभिक्रिया? जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको पब्लिक संयोजन अभिक्रिया बोलती है। ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है। अब देखो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग यानी कि पब्लिक उसको ऊष्माशोषी बोलती है। ठीक है। वे अभिक्रिया जिनसे अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पब्लिक बोलती है डी नंबर, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आंध्र आदि के संपर्क में आती है तो ये संचारित होती है और यह इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? तो आंसर हम आपका हो जाएगा सी नंबर, संक्षारण बोलते हैं। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? तो ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? याद रखना, वो अपचयन कहलाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? देखिए 38 का आंसर बी नंबर का अविलय है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर, Pb+CuCl2 से PbCl2+Cu का निर्माण हुआ है और यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो याद रखना ए नंबर का विस्थापन अभिक्रिया। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से अपचयन की गति हो जाती है। तो 40 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, धीमी हो जाती है। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन देखो, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो वो गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस, उसको बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अगला समीकरण H2+O2 से H2O का निर्माण हुआ है और यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? यह 20 के सेकंड पाली में क्वेश्चन पूछा गया। तो आंसर याद रखना 43 नंबर ना है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर, संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए का निर्माण किया है तो संयोजन अभिक्रिया होगा ही। तो इस चैप्टर में बस इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके हमें बता देना। ठीक है। उसका आंसर फिर से दोबारा देख लेंगे। ठीक है। और आप लोग एकदम मतलब कि एग्जाम के लिए तैयारी में लग जाओ। ठीक है। जो भी वीडियो मिल रहा है उसको एक बार देख लो, क्योंकि हर सब्जेक्ट का NCERT क्वेश्चन एक बार हम आपको रिविज़न करा रहे हैं। ठीक है। आप चाहो तो केवल ऑब्जेक्टिव पूरा का सही मार्क कर आप 300+ नंबर ला सकते हो, लेकिन आपको 300 नहीं बल्कि 380 370 के पास जाना है। ठीक है। तो आपको सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है। तो पढ़ते रहिएगा। ठीक है। तो अब हम अगला वीडियो देंगे तो उसमें अम्ल क्षार एवं लवण से संबंधित ऑब्जेक्टिव रहेगा, उस चैप्टर को भी देख लीजिए। जैसे बायो का समाप्त कर दिए वैसे ही केमिस्ट्री का भी 2 दिन में समाप्त कर देंगे और 2 दिन में फिजिक्स का, तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है। थैंक यू। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, जो लोग लाइक नहीं किए हैं और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।